से आप ये प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं राजेश पायलट शिक्षा समिति के द्वारा, तो कभी कोई ऐसा मौका भी आया कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, अब नहीं पड़ता। पहले शुरू में पड़ी थी कठिनाइयाँ। किस तरह की कठिनाइयाँ? ये थी सोशल मीडिया का जब जमाना नहीं था, बहुत सारी कठिनाई ये थी, बच्चों को कैसे बुलाएं, कैसे लिस्ट बनाएं, किन बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो अब कोई ऐसी परेशानी नहीं रही है, व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सब लोग सहयोग करते हैं और मेरा यकीन है कि प्रोग्राम नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो आपका सहयोग देते हैं, आपके साथ रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ, सभी के सहयोग से 22 साल से प्रोग्राम होता है। और विशेष शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम में आके 4 चांद लगा देते हो, इससे बढ़ के। अच्छा राजेश भाटी जी, एक बात बहुत अजीब है, हम जब भी जाते हैं कोई भी कार्यक्रम हो, एक पार्टी का या एक समुदाय का मंच होता है, लेकिन आपका एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी पार्टी, जाति, धर्म, सभी तरह के लोग होते हैं। कैसे ये सब मैनेज होता है? ये मैनेज इसलिए होता है कि ये शिक्षा के ऊपर प्रोग्राम होता है, इसका कोई उद्देश्य किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं होता, और प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती। इसमें कोई ना तो गुर्जर है, ना कोई त्यागी है, ना कोई वो है, ये सभी धर्मों के बच्चों का सम्मान किया जाता है। और आज मैडम ने जो बात कही है मीरा कुमार जी ने कि मेरे इस रग रग में पूरा हिंदुस्तान बसता है, तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। हिंदुस्तान पूरे एक उसमें रचा हुआ है, पूरे सब लोगों के बीच में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबके। और प्रतिभा, आपका भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है, दूसरे का भी बच्चा हो सकता है। जब तक उसको कोई मंच नहीं मिलेगा तो तब तक उसका कैसे हौसला बढ़ेगा? जब हौसला बढ़ेगा तभी वो तरक्की करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जाति और धर्म को देख के काम करते हैं। मैं तो उन लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रतिभा की ना कोई जाति होती है, और प्रतिभा किसी भी वर्ग में काम कर रहा है, वो एक्टिंग में काम कर रहा है, पढ़ाई में कर रहा है, खेल में कर रहा है, किसी चीज़ में कर रहा है, उसका विशेष सहयोग सभी लोगों को करना चाहिए, मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। अच्छा, बाबा रामदेव का कई बार नाम आया मंच पे, कैसे देखते हो आप? बाबा रामदेव आजकल ब्रांडेड हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो वो महंगाई के ऊपर बहुत लड़ाई लड़ते थे और दुनिया भर के भ्रष्टाचार की बात करते थे। आजकल उनकी जींस भी आ रही हैं, जबकि जींस तो कोई स्वदेशी और वो है नहीं, कपड़े भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें, त्यागी जी ने जो एक बार पार्लियामेंट में जो मुद्दा उठाया था, वो उनकी बात सत्य है, वो आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल, उन्होंने कोई दवाई बनाई थी जिससे लड़के पैदा होते हैं, तो लड़के जब पैदा होंगे तो लड़कियों का क्या होगा? जब देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो जब नारा ही इतना बड़ा है, तो वो बाबा रामदेव जी अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो गलत है। एक और बाबा जी हैं जो कि लगातार नोएडा में आपके घर के पास में ही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे बाबा, उनकी कृपा से हमारा भी प्रोग्राम बहुत सफल रहा, क्योंकि उनकी बहुत ही आजकल इतना उनका माहौल है पूरे देश भर में कि वो हिंदू राष्ट्र की आज चर्चा कर रहे हैं, पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, बाबा के कहे से तो मैं कह रहा हूँ बनना चाहिए, पर इन लोगों को कैसे भगाया जाएगा? जो सिख हैं, ईसाई हैं, मोमडन हैं, जो भी और जाति हैं, उनको कैसे इस देश से बाहर किया जाए? लेकिन संविधान के अनुसार तो लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल, संविधान, आप विधेयक, अगर आप बाबा ये बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो विधेयक लाएं पार्लियामेंट में, भाई जनसंख्या उसके लिए बना दो, हाँ उसके लिए। पर मैं इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आज ये शिक्षा का प्रोग्राम है और शिक्षा के प्रोग्राम में शिक्षा की ही बात होनी चाहिए। आपने ही कहा कि वो उन लोगों ने, अच्छा, नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, बात की, मीरा कुमार जी ने भी बात की उस पर, केसी त्यागी जी ने भी बात की, तमाम लोगों ने। नई शिक्षा नीति को कैसे देख रहे हैं? नई शिक्षा नीति तो यही है कि भाई, मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है, सबसे बड़ी शिक्षा वो है कि अपने हाथ से किसी का भला हो जाए। तो मैं उससे बढ़ के कोई ना शिक्षा सोच सकता, ना कोई धर्म सोच सकता, ना कोई किसी का भला। सबसे बड़ी बात है दूसरे का भला करता रहे, अपना जब से कुछ भी, बस। आज एक ब्लाइंड बच्ची को भी सम्मानित किया गया, कैसे देखते हैं? बहुत, आज मुझे इतना अपने देश पे गर्व हुआ, जिसको देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, और उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो ऐसी प्रतिभा अगर मेरे इस प्रोग्राम में आएगी तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल गई। शंकर जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे मेरे प्रोग्राम में आए हैं जो मैं कल्पना नहीं कर पाया था कभी, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और उनके परसेंटेज देख लोगे आप कितने हाई फाई आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आप यहाँ आए मीडिया के लोग, उसके लिए बहुत बहुत